हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या है? ये है रेशियो। कि अगर आपसे 2 वर्ष का पूछेगा तो 2:1, 3 वर्ष का पूछेगा तो 3:3:1, 4 वर्ष का पूछेगा 4:6:4:1, 5 वर्ष का पूछेगा तो 5:10:10:5:1। इसी तरह अगर आपसे 6 वर्ष का पूछेगा, 7 वर्ष का पूछेगा, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, किसी भी वर्ष का पूछेगा तो आपको सिर्फ इस ट्रिक को, रेशियो का आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? तो कोई भी प्रश्न को आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने रेशियो हम लोग आखिर याद कैसे रखेंगे। ठीक है? तो मैं आप लोग को एक थोड़ा सा समय लूँगा। आप लोगों को रेशियो जो हो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? मैं आप लोगों को याद करने का ट्रिक बता सकता हूँ। ठीक है? तो चलिए, अब मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप लोग इस रेशियो को याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? पहले आपको 2 का रेशियो याद करनी पड़ेगी। वो रेशियो क्या हमारा 2 का रेशियो था 2 वर्ष का 2:1, 2:1। ये था हमारा 2 वर्ष का रेशियो। ठीक है? इसको आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद बारी आती है 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष की रेशियो अगर पूछेगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है। सबसे पहले आपको 3 लिखना है। उसके बाद रेशियो डालना है। उसके बाद क्या करना है? इस वाले दोनों को जोड़ देना है। 2 + 1 कितना होगा हमारा? 3 होगा, 3। फिर रेशियो 2 को छोड़कर फिर लास्ट में 1। कहने का मतलब है कि लास्ट में आपका 1 आना चाहिए। ठीक है? उसी तरह 4 वर्ष का पूछेगा तो सबसे पहले आप 4 लिखेंगे, 4। फिर रेशियो 3 और 3 को याद रखिए, हमेशा 2 टर्म को ही जोड़ना है। एक तरफ से शुरू करेंगे और दाएं की तरफ बढ़ते जाएंगे लास्ट तक। ठीक है? 3 + 3 कितना होगा? 6 होगा हमारा, 6। फिर रेशियो 3 + 1, इस वाले 3 को छोड़ करके 3 + 1 कितना होगा? 4। फिर रेशियो अब क्या बच गया हमारा? 1, तो 1 हो जाएगा। 1 पे आकर हमारा लास्ट हो जाएगा। फिर 5 वर्ष का पूछेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे 5। रेशियो 6 + 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? 10, 10। रेशियो फिर इस वाले 6 + 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? 10। रेशियो फिर उसके बाद क्या करेंगे? इस वाले 4 और इस वाले 1 को जोड़ेंगे कितना होगा हमारा? 5। फिर रेशियो अब क्या बचेगा हमारा? 1 बचेगा। हो गया। अब पूछेगा 6 वर्ष का तो क्या करेंगे? सबसे पहले 6। रेशियो 10 + 5 करेंगे कितना होगा हमारा? 15। फिर रेशियो 10 + 10 करेंगे कितना होगा हमारा? 20। रेशियो 10 + 5 करेंगे कितना होगा हमारा? 15। रेशियो 5 + 1 करेंगे कितना होगा? 6। रेशियो फिर 1 है तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष का आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस ट्रिक का, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो ट्रिक है वो क्या हमारा? रेशियो। तो रेशियो आप लोगों को निकालने समझ में आ चुका होगा। ठीक है? तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम लोग इस रेशियो का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले आपको क्या करना है? कितने वर्ष का पूछ रहा है? 2 वर्ष का। तो 2 का रेशियो आपको पता होना चाहिए। 2 वर्ष का रेशियो क्या था हमारा? 2 वर्ष का जो रेशियो था आपको याद होना चाहिए, 2:1 था। क्या था? 2:1 था। अब सिंपल क्या करना है आपको? 2 वर्ष पूछ रहा है ना, तो 4,000 का 10% निकालेंगे पहले। कितने बार निकालेंगे? 2 बार। तो पहले बार 4,000 का 10% क्या होगा? 4,000 गुणे में 10 बटे में क्या होगा हमारा? 100। ये सिंपल प्रतिशत निकालना है आपको। ठीक है? 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, कितना होगा हमारा? 400। ठीक है? 2 वर्ष पूछ रहा है तो 2 बार निकालेंगे। अभी मैंने 1 बार निकाला, फिर 1 बार निकालेंगे किसका? इस वाले 400 का।
400 का फिर 10% निकालेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कितना होगा हमारा 40 होगा। क्लियर है। अब जो है 2 वर्ष का रेशियो क्या था हमारा 2:1 था। क्या था 2:1 था। तो जो 2 में है पहले मैं निकाला था बड़ा वाला, तो 400 को पहले लिखेंगे 2 वाले के साथ, ठीक है। 2 के ठीक ऊपर लिखेंगे आप 400, ठीक है। फिर लास्ट बार कितना निकाला था मैंने 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 40। अब क्या करना है आपको सिंपली 2 से 400 में करना है मल्टीप्लाई। तो 200 में 4 से गुना करेंगे तो आप बोलेंगे कितना होगा 800 होगा। फिर प्लस कर देना है, 1 गुने में 40 करेंगे तो क्या होगा हमारा 40 होगा। दोनों को जोड़ के लिखेंगे कितना होगा 840। तो यही जो हमारा होगा आंसर होगा। क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जितने वर्ष की बात करेगा उतने वर्ष का रेशियो निकाल लेना है आपको। फिर उसके बाद जितने रुपए का जितने प्रतिशत बोलेगा उसका उतनी प्रतिशत उतने वर्ष बार निकालेंगे। 2 वर्ष बार पूछ रहा है तो 2 बार निकालेंगे, 3 बार पूछेगा 3 बार निकालेंगे। तो ठीक उसके बाद क्या करेंगे 400 निकलता फर्स्ट बार में तो 2 के ऊपर 400 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न है कि 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कितने वर्ष पूछ रहा है आपका 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का जो रेशियो होगा हमारा कितना होगा 3:2 होगा, सॉरी 1 होगा। क्या होगा आपको अगर रेशियो पता नहीं है तो 2 का तो पता है, क्या होता है 2 का हमारा 2:1 होता है। 3 की बात कर रहा है, सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, फिर 1 होगा 1। ये हमारा 3 वर्ष का क्या है रेशियो है, ठीक है। अब क्या करना है कि 3 वर्ष पूछ रहा है तो 10,000 का 10% कितनी बार निकालेंगे 3 बार। तो कितना होगा 10,000 गुणे 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे तो क्या होगा हमारा 1,000 रुपये। ये एक बार निकला। फिर 1,000 का फिर निकालेंगे 10%। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा कितना होगा 100 होगा। फिर 100 का फिर निकालेंगे 10% बटे में 100। 100 से 100 कटेगा तो क्या बचेगा हमारा 10 बचेगा। 3 वर्ष पूछ रहा है इसलिए 3 बार मैंने कट किया, ठीक है। अगर 4 बार पूछता तो क्या मैंने करता 10 का फिर 10% निकलता, ठीक है। लेकिन प्रश्न कितना पूछ रहा है 3 वर्ष का, इसलिए मैंने 3 बार परसेंटेज निकाला। क्लियर है। अब क्या करना है सबसे पहले वाले को सबसे पहले वाले के साथ लिखना है, ठीक है। कितना निकला था 1,000, फिर 100, फिर कितना था हमारा 10 था। अब मैंने बताया था कि सबको करना है मल्टीप्लाई। 1,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 3,000 होगा। जोड़ देना है सबको। 100 गुने में 3 करेंगे कितना होगा हमारा 300 होगा। फिर प्लस करेंगे 1 गुने में 10 कितना होगा 10 होगा, ठीक है। अब सबको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे तो 3,310 कितना होगा 3,310। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो प्रश्न है हमारा कि 5,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले वर्ष कितना पूछ रहा है 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 4 का निकालना है रेशियो, ठीक है। तो 4 का रेशियो क्या होगा, तो 4 का रेशियो होता है 4:6:4:1। ये होता है 4 वर्ष का रेशियो। क्लियर है। अगर नहीं पता है आप लोगों को कि क्या होता है तो आप लोग वीडियो की स्टार्टिंग में जाकर के देख सकते हैं कि 4 वर्ष का रेशियो क्या होता है। चलिए अब जैसा कि आप जानते हैं कि 4 वर्ष पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग 5,000 का 10% कितनी बार निकालेंगे 4 बार निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम लोग।
तो 5000 गुणे में 10 बटे में क्या होगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट होगा तो कितना होगा 500 होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग 500 का फिर निकालेंगे कितना 10%। 100 बार में 2 जीरो से 2 जीरो कट होगा तो कितना होगा हमारा 50 होगा। फिर 50 का निकालेंगे 10%। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कितना होगा हमारा 5 होगा। फिर निकालेंगे 5 का 10%। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो क्या बचेगा 0.5। क्लियर है हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए अब क्या करने मैंने बताया था आप लोगों को। अब मैंने बताया था कि इस वाले 500 को सबसे पहले वाले टर्म में धरना है, ठीक है, और क्या करना है सबको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 500 है, इसके ऊपर धरना है आपको 500। फिर क्या है 50 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 0.5 है। अब मैंने बताया था कि इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 500 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 2000 रुपये। प्लस करना है 6 गुने में 500 करेंगे कितना होगा 300 होगा। प्लस करेंगे 5 चौके होगा कितना 20। प्लस करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 होगा। अब क्या करेंगे सबको क्या करना है हमको ऐड करना है। तो 2000 प्लस 300 2300 और 20 कितना होगा 2320.5। आंसर क्या होगा हमारा 2320.5 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।